नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जिय, करता चित न आवई, फिर लगे दुख जिय, करता चित न आवई, फिर लगे दुख जिय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, संसार में हर मनुष्य, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, सबकी यही अभिलाषा होती है कि मुझे सुख और शांति प्राप्त हो, और इन सब के लिए प्रयत्न भी करते हैं, मगर सब यत्न करते हुए भी उन्हें सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये कि उनके साधन तरीके वे हैं जिनमें वे सुख ढूंढ रहे हैं, और जबकि उनमें सुख तो लेश मात्र भी नहीं। संसार सुख तो चाहता है, मगर मालिक को भूलकर। जब वह मालिक के नाम को भुला देता है, ईश्वर की याद को हृदय से भुला देता है, तो सच्ची खुशी की अपेक्षा उसे दुख ही दुख मिलता है, चिंता मिलती है, सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसलिए अगर सुख का कोई साधन है तो वह है केवल और केवल मालिक की याद, मालिक का नाम। मालिक के भजन सुमरण से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सरब सुखा हरि हरि गुण गाए। सत्पुरुषों ने अपनी अनुभवी वाणियों में बता दिया कि बहुत धन कमाने से भी सुख नहीं मिलता, न ही ऐश इशरत व राग रंग में सुख की प्राप्ति होती है। देश विदेश जाकर भी धन संपत्ति एकत्र करके जीव को सुख शांति प्राप्त नहीं होती। अगर जीव सच्चा सुख चाहता है, जिसके बाद उसे कभी कोई दुख न हो, तो मालिक के गुणवाद गाना चाहिए, ईश्वर का नाम पल पल अपने श्वास से जपना चाहिए। महापुरुषों ने इसी को ही सुख का सार बताया है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। हकीकत में गुरुमुखो, हर जगह देखो सब संसार दुखी है। कहाँ कोई दुख तो कहाँ कोई दुख, कहीं धन का तो कहीं शरीर का, सारा संसार ही दुखी है। सुखी वह है जिसे केवल नाम का आधार मिल गया है, जो संसार में रहकर भी महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर वही काम करता है जिससे मालिक प्रसन्न हो। सही मायनों में तो वही गुरुमुख, वही भक्त सुखी है। जो भी गुरुमुख पल पल श्वास श्वास में अपने प्रभु प्यारे का नाम जपता है, उन्हें ही पल पल स्मरण करता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ सता नहीं सकती। जब वीर राम अयोध्या लौटे तो उनका नायक जैसा स्वागत किया गया। भव्य राज्याभिषेक का आयोजन किया गया, हर कोने से मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। विभीषण जो कि रावण का भाई था, उनके अनुयायियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस अवसर के बाद मेहमान अपने राज्यों को लौट गए थे। विभीषण ने पीछे रहने का फैसला किया। हालांकि उनके अनुयायी लंका लौटने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें जाने से रोकने में एक बड़ी समस्या थी। लंका तक जाने वाला पत्थर का पुल अब नहीं रहा था, यह पानी में डूब गया था और उनके पास घर लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। विभीषण ने उनकी दुविधा का समाधान किया। उन्होंने एक पत्ता लिया और उनकी जानकारी के बिना उस पर राम नाम लिखा और उसे एक कपड़े में लपेट लिया। विभीषण ने अपने
अनुयायियों से कहा, यह कपड़ा ले लो और तुम्हारे लिए एक रास्ता खुल जाएगा। अनुयायियों ने वैसा ही किया जैसा उनके नए राजा ने निर्देश दिया। वे पानी में घुस गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि समुद्र का पानी घुटनों तक गहरा हो गया। वे लंका की ओर बढ़े। बीच में उनमें से एक ने कपड़े को खोलकर देखा। केवल एक सूखा पत्ता देखकर वह हंसा। ध्यान से देखने पर उसे उस पर राम नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। इससे वह और भी अधिक हंसने लगा। राम का नाम समुद्र को घुटनों तक कैसे गहरा कर सकता है। इसी विचार से उसका विश्वास डगमगा गया और कमजोर पड़ गया। समुद्र का पानी बढ़ गया और वे सभी के सभी समुद्र में समा गए। गुरुमुखों, विभीषण के अनुयायी उस राम नाम के शब्द को, जो कि सूखे पत्ते पर लिखा गया था, जिसे विभीषण ने कपड़े में बांध कर दिया था कि तुम ये ले जाओ, निश्चय ही भव से पार हो जाओगे, उन अनुयायियों ने वैसा नहीं किया और उन्होंने बीच में ही उस कपड़े को खोलकर देखा और हंसने लगे और वे डूब गए, क्योंकि उनकी आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। गुरुमुखों, देखो, राम के नाम को केवल कपड़े में बांधने पर वे जब समुद्र पार कर सकते, तो क्या गुरुमुख जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण तो मिली है, रहमतें तो दिन रात बरसती रहती है, उनके द्वारा दिए गए सच्चे धन नाम के जपने से क्या गुरुमुखों की तकलीफें दूर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आवश्यकता है दृढ़ विश्वास की, सच्ची लगन और आस्था की, क्योंकि बगैर आस्था के तो कुछ भी नहीं मिलता। बगैर विश्वास के तो जीव को सच्ची खुशी प्राप्त हो ही नहीं सकती। एक बार की बात है, हमारे पंचम महाप्रभु जी, घट घट में बसने वाले, रोम रोम में रमने वाले महाप्रभु जी ने किसी भक्त से कहा कि यदि तुम मुझे साकार रूप में मानोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हें साकार दर्शन दूंगा, और तुम इस स्वरूप को यदि मूर्ति समझकर रखोगे तो मैं मूर्ति ही दिखूंगा। गुरुमुखों, यहाँ विश्वास की बात है कि जैसे महाप्रभु जी ने कहा कि आपने अगर साकार रूप समझा तो अवश्य ही साकार दर्शन होगे। जरूरत है केवल और केवल सच्चे भाव की। सहजोबाई कहती है अपने वचनों में, गुरु वचन ये ले धरो, जो कृपणन के दाम, भूमि गड़े माथे दिए, सहजो लहे न राम। गुरुमुखों को सुगंधित सुंदर फूलों की माला के समान अपने सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण करना चाहिए और हृदय में अति विनम्रता रखकर सहर्ष मन में धारण कर सद्गुरु के वचनों को अपनाने से निश्चय ही कल्याण होगा। गुरुमुखों का यही फर्ज है कि महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन और 2 घंटे भजन अभ्यास बताया है, उनको अपनाते हुए अपने जीवन को सुखमयी बनाए, खुशहाल बनाए और पल पल प्रभु के ध्यान में मग्न रहे, जिससे किसी भी गुरुमुख को, किसी भी जीव को कोई कष्ट क्लेश तकलीफ न आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।